हाँ तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रश्नावली देखेंगे 9.1 का सलूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा देखिए आकृति 9.11 को, तो देखेंगे इस आकृति का नाम क्या दिया है, ए बी सी। तो देखेंगे इसमें हमारा ए बी क्या है, खंभा है। क्या है, खंभा है। और इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर क्या है, ये लंबी डोर है। 20 मीटर क्या है, लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे, जो भूमि ये हो गया, भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये हमारा क्या हो गया, डोर। डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का। तो कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ खंभे की ऊंचाई नहीं दिया तो इसको क्या मान लेते हैं, एच मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे हल में, माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। कितना माने है, एच मीटर। अब यहाँ पे त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, तो ए बी सी। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी में। चलिए इसमें भुजा का पहचान करते हैं क्या है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, ए। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। और लास्ट में जो बच जाता है बी। लेकिन इस त्रिभुज में हमको क्या चाहिए, यानी कह रहा है इसमें खंभा की ऊंचाई ज्ञात की। तो ये हम इसको क्या माने है, खंभा की ऊंचाई को एच मीटर माने हैं और डोर कितना दिया हमारा, 20 मीटर लंबा है। तो P और H बताइए किस अनुपातिक मान में आता है, तो ये किस में आता है, साइन थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, फी बटा एच। साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा के मान कितना डिग्री दिया यहाँ पर, 30 डिग्री। तो थीटा के मान भरेंगे 30 डिग्री बराबर पी। पी के मान देखिए यहाँ कितना है, एच। तो क्या हो जाएगा, एच बटा एच के मान कितना डिग्री दिया है, 20 मीटर। एच के मान दिया है 20 मीटर। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है। तो साइन 30 के मान होता है 1/2 बराबर एच है तो एच बटा 20 है तो 20। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 में एच से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2h बराबर 20 से कम 20। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एच चाहिए। तो एच को बाहर करेंगे तो है 20 है तो 20, ये 2 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। 2 से काटेंगे 20 कम अर्थ में कटेगा, 2 दहा में 20, 10 मीटर। तो हम क्या माने यहाँ पे, खंभे की ऊंचाई को क्या माने, एच मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर बराबर एच। एच के मान कितना निकाले है, 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए वीवीआई क्वेश्चन। एकदम सरल भाषा में इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हल। क्वेश्चन कर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये हमारा क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। क्या हो गया, पेड़ हो गया। और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं पेड़ कर, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
यानी कहने का मतलब ये हमारा पेड़ हो गया, काल्पनिक रूप से इसको बनाते हैं पेड़ को। यह पेड़ टूट कर क्या करता है, यानी इसके शिखर, ये हमारा क्या हो गया, पेड़ के शिखर हो गया। इस पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। अब यह यहां से क्या हो गया, पेड़ टूट करके क्या हुआ, फिर से ये जमीन को ये छूने लगा, जमीन को इस प्रकार से छू रहा कह रहा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का क्या हो गया हमारा, ये पाद बिंदु हो गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, जहां पेड़ के शिखर जमीन को यहां पे छू रहा है, जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए पेड़ हमारा कहां से कहां तक है, तो पेड़ ये हमारा पूरा हो गया। ये पेड़ को काल्पनिक रूप से दिखाए क्योंकि ये पेड़ टूटकर फिर से ये क्या किया, जमीन के यानी शिखर बिंदु को क्या कर रहा है, शिखर बिंदु से किसको छू रहा है, जमीन के छू रहा है। तो यहाँ पर पेड़ हमारा कौन सा होगा, तो पेड़ ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो। तो इस पेड़, चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी। यहां पर क्या बनेगा हमारा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहां लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, तब पेड़ यहां से यहां तक इसकी दूरी को मान लेते हैं x मीटर, और ये भी तो पेड़ कहलाएगा। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पेड़ है, जब ये टूटा है तो यहां आया, तो इसको क्या मान लेते हैं, y मीटर। तो लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y। तो लिखेंगे यहां पर माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर। पेड़ हमारा कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y मीटर। उसके बाद इसमें त्रिभुज बताइए क्या बना, तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें भुजा का पहचान कीजिए। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P। और लास्ट में जो भुजा बच जाता है क्या होता है, B। तो हमको इसमें क्या चाहिए, और इसका नाम क्या देते हैं, D। चलिए तो इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा, तो P और B बताइए किस में आता है, तो P और B किस अनुपातिक मान में आता है, tan थीटा में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan थीटा के मान कितना है, 30 डिग्री। तो क्या भरेंगे, 30 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है, x। तो भरेंगे x बटा B। B के मान कितना है, 8 मीटर है, तो 8। अब यहां पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 30 के मान कितना होता है, tan 30 के मान होता है 1 बटा √3 बराबर x बटा 8 है, तो और इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x में √3 से गुणा करेंगे तो आएगा x √3 बराबर 8 एकम 8। हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहां से x को बाहर करेंगे तो 8, ये √3 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में। x के मान कितना आ गया, 8 बटा √3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फिर से पुनः। अब इस भुजा को देख लिए ये, अब इसमें देखेंगे किसको, ये भी तो हमारा पेड़ है, तो इसमें क्या है, h। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा, यहां पे B और H किस में आता है, तो cos में आता है। B और H किस में आता है, किस अनुपातिक मान में आता है, तो cos में आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। cos है तो cos थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री बराबर B। B के मान कितना दिया है, 8 बटा H। H के मान क्या है, Y। अब cos 30 डिग्री के मान कितना होता है, चलिए अब बताइए यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 के मान होता है √3 बटा 2 बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, y।
चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, y में √3 से गुणा करेंगे तो आएगा y √3 बराबर 8 दूनी 16। हमको क्या चाहिए, y चाहिए, यहां से y को बाहर करेंगे 16, √3 गुणा में है, कहां चला जाएगा, भाग में। तो अब हम आपको क्या बता है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो x प्लस y। तब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसमें x के मान निकाल लिए, कितना है 8/√3, और y के मान कितना निकाल कर लेकर आया है 16/√3। तो हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, x प्लस y मीटर बराबर x के मान कितना निकाला है 8/√3। तो लिखेंगे 8/√3 प्लस y के मान क्या निकाला है 16/√3। तो 16 बटा कितना हो जाएगा √3 बराबर √3 और √3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा √3। √3 एकम 3 तो 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से भाग देंगे 1 में 16 से गुणा करेंगे 16। 8 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 बाटा क्या हो जाएगा √3। तो 24/√3। अब इसका क्या करेंगे, हर परमेकरण करेंगे तो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। √3 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, √3 से क्या करेंगे गुणा और √3 से क्या करेंगे भाग। तो यहां हमारा क्या है, चलिए इसको गुणा करते हैं। 24 में √3 से गुणा करेंगे आएगा 24√3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 से कटेगा 3 8 24 बराबर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितना आएगा, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा 8√3 मीटर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो बाबू ये हमारा जो एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में चलिए बनाते हैं। तो कह रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, लेकिन कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। तो ये हम क्या करते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक चलिए फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये हमारा कितना हो गया 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, अब ये हमारा क्या हो गया भूमि हो गया, भूमि के साथ 30 डिग्री के क्या करती है कोण पर झुका है। कितना डिग्री के कोण पर झुका, ये हमारा क्या हो गया भूमि हो गया, यानी ये 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए इसको लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इस त्रिभुज का क्या नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या बना दिए फिसलन पट्टी बना दिए। आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कहने का मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी कि क्या कह रहा है बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाया जाता है। तो चलिए 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कितना मीटर ऊंचाई है
3 मीटर ऊंचाई, क्या बनाना है, फिसलन पट्टी, यानी इस तरह से सड़केंगे, ठीक है ना। और कितना डिग्री, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है जी, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये भूमि के साथ यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इस त्रिभुज का नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो गया, फिसलन पट्टी बना दी। एक ठेकेदार है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या बना दिए, एक फिसलन पट्टी बना दिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बना दिए, एक फिसलन पट्टी बना दिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, इस जो ये फिसलन पट्टी ये जो दिख रहा है, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये क्या हो गया, फिसलन पट्टी हो गया, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये वाला फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कह रहा है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। और ये हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या मान लेते हैं, y मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे हल में, यानी ये हमारा क्या है, छोटी फिसलन पट्टी है, ये क्या है, बड़ी फिसलन पट्टी है। तो लिखेंगे छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या माने हैं, 1 मीटर। तो लिखेंगे माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 1 मीटर और बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या माने हैं, y मीटर। तो लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर माने है y मीटर। ये सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABC। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो सबसे यहां पर क्या बनेगा, हमारा समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। और इसमें हमारा Q पर क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P, और लास्ट में जो बच जाता है B। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको इसमें ज्ञात करना है क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो P और H किस में आता है, तो P और H किस अनुपातिक मान में आता है, तो P और H साइन थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P बटा H। साइन है तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, थीटा इसमें कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है 1.5 मीटर बटा H, H के मान कितना है x मीटर। अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा x। इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, तो 1.5 दूनी हो जाएगा 3 मीटर। यानी छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई हमने कितना निकाल दिए, 3 मीटर। अब लिखेंगे पुनः, और पुनः अब क्या निकालना है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना। लिखेंगे पुनः त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज PQR में। चलिए इसमें भुजा का पहचान करते हैं, समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है H, थीटा के सामने वाला भुजा P, और लास्ट में जो बच जाता है B। B से तो हमको मतलब नहीं है क्योंकि हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया इसमें, PQ और क्या दिया PR। तो P और H किस में आता है, तो P और H आता है साइन थीटा में। तो चलिए यहां पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। साइन है तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है 3 मीटर, तो 3 बटा में H, H के मान कितना है Y। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 60 के मान होता है √3/2 बराबर 3 बटा y है। तो इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे।
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, y में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा y√3 बराबर 3 दूनी 6। अब यहां हम क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे तो 6 √3 गुणा में है, किसमें चला जाएगा, भाग में। अब यहां पर क्या आ गया, y के मान 6/√3, लेकिन यहां पर भिन्न में क्या आया है, √3, तो इसका क्या करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे। तो हर परमेयकरण करने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। हर में क्या है, √3, तो √3 से गुणा, √3 से क्या करेंगे, भाग। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 6√3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3। 3 से काटेंगे 6 कम अर्थ में कटेगा 2 अर्थ में, तो क्या आ गया हमारा 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल गया हमारा, 3 मीटर इसका आंसर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या निकला है, 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बाबू एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया, इसका एक बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये हमने क्या कर दिया, भूमि पर एक मीनार बना दिया। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि के मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर मीनार का ये क्या हो गया, ये शिखर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो बताए हैं आप लोगों का उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो कह रहा कि उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो यहां पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, मीनार हो गया। इसका नाम देते हैं ABC। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है, तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन में, लिखेंगे हल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो चलिए इसको लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर को। अब यहां पे देखेंगे त्रिभुज क्या बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है ABC। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो चलिए इसमें भुजा को पहचान कर दे। तो यहां B पर हमारा क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P। और लास्ट में जो बच जाता है क्या होता है, D। तो अब यहां बताइए, हमको H से तो कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, यहां दिया है मीनार को माने है x मीटर और इसकी दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। तो P और B किस में आता है, किस अनुपातिक मान में P और B आता है, तो ये आता है tan थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर P/B। tan है तो tan थीटा, थीटा के मान कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री बराबर P के मान कितना है, x/B। B के मान कितना दिया है, 30। अब यहां पर tan 30 डिग्री, tan 30 के मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है बराबर x है तो x/30 है तो 30। इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा x√3 बराबर 30 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। अब यहां क्या हो जाएगा, हमको x यहां से क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो 30 है तो 30, √3 गुणा में है, कहां यहां चला जाएगा, भाग में चलाएगा।
और बटा में क्या है √3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हर परमेयकरण करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हर परमेयकरण करते हैं, तो किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। हर में क्या है √3, तो √3 से गुणा करेंगे, √3 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहां क्या मिलेगा, x बराबर 30 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30√3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3। ये 3 से कट जाएगा, 30 का मर्त में 10 मर्त में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 10√3, 10√3 मीटर। हम यहाँ पर क्या माने हैं, मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, x मीटर। तो लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, बराबर x। तो x के मान कितना निकाले हैं, 10√3, तो लिख देते हैं 10√3 मीटर। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या निकल कर आया, 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 कह रहा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कर रहा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया। भूमि से कितना मीटर ऊंचाई, 60 मीटर ऊंचाई क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है। ये हमारा क्या हो गया, पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। और इसमें पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो झुकाव हो रहा है वो कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो यहां पर झुकाव कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है झुकाव 60 डिग्री, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये जो हमने जो रस्सी बांधा है भूमि से, यानी ये हमारा क्या हो गया, डोरी, यानी डोरी में कोई ढील नहीं है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही तो हमारा डोरी है जी, पतंग का क्या है, ये डोरी हो गया। लेकिन इसमें क्या है, कोई ढील नहीं है, तो इसमें पतंग की डोरी की लंबाई नहीं। चलिए इसका नाम पहले देते हैं ABC। बी पर क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री। इसमें डोरी की लंबाई नहीं दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोरी हो जाएगा। तो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। अब इसमें त्रिभुज का क्या नाम है, ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। चलिए इसमें भुजा का पहचान करते हैं। यहां पर क्या है, समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H। थीटा के सामने वाला भुजा P, और जो बच जाता है B। तो बाबू इसमें P दिया है, H दिया है, तो P और H किस अनुपातिक मान में आता है, तो P और H साइन थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P बटा H। साइन है तो साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है, 60 मीटर। तो लिखेंगे 60 बटा H। H को क्या माने है, x मीटर, तो x। अब यहां पर बताइए साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3 बटा 2। तो साइन 60 का मान भरेंगे √3 बटा 2 बराबर 60 बटा x है तो x। अब इसको तिरछा तिरछी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो x में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा x √3 बराबर 60 दूनी कितना होता है, 120। अब यहां से x को बाहर करेंगे 120, √3 गुणा में है चला जाएगा, भाग में √3। अब यहां पर में क्या आ गया, √3। तो अब इसको क्या करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे। तो चलिए इसका हर परमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह, हर में क्या है √3,
तो √3 से गुणा, √3 से क्या करना पड़ेगा, भाग। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 120 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 √3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 0 के 0, यानी 40 तिहाई 120। तो हमारा ये 40, अब यहाँ पे 40 में क्या बचा है, यहाँ पर क्या हमारा 40 √3। यहाँ पे x का मान कितना निकल गया, 40 √3। तो यहां हम क्या माने हैं, डोरी की लंबाई को क्या माने हैं, x मीटर। तो लिख देंगे इसलिए डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। x के मान कितना निकाले है, 40 √3, तो हो जाएगा 40 √3 मीटर आंसर। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, पतंग की डोरी की लंबाई कितना निकल कर आया, 40 √3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो कह रहा है इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यहां पर चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। 1.5 मीटर क्या है, एक लंबा लड़का हो गया। 30 मीटर ऊंचा, ये हमारा क्या हो गया, 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ये हमारा हो गया 30 मीटर ऊंचा क्या हो गया, भवन हो गया। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब यहां से ये क्या होता है, चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जब यह चलना शुरू करता है, यहां से क्या करता है, अब यह चलना शुरू करता है तो कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो अब यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण यहां कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब यहां कुछ दूरी चल कर गया तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यानी यह लड़का यहाँ पे खड़ा है, भवन से यह कितनी दूरी चल कर के गया है इस भवन की ओर। तो चलिए इसका नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं, ये हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, इसका नाम देते हैं E, इसका नाम देते हैं F। तो लिखेंगे यहां पर क्या, यहां पे भवन की ओर लड़का कितना चल कर गया है, तो इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं y मीटर, मानिए कि चल कर गया है। और यहां से यहां तक की दूरी नहीं दिया तो इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर, x मीटर। तो अब हम कहेंगे B से लेकर के D तक की टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगा x प्लस y मीटर, ये हो जाएगा। ये भवन टोटल कितना मीटर ऊंचा है, तो ये भवन हमारा टोटल 30 मीटर ऊंचा, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसका कितना है, 30 मीटर है। तो लड़का कितना मीटर है, 1.5 मीटर। तो यहां से यहां तक की भवन की दूरी कितना हो जाएगा, A यानी B। यहां से यहां तक भवन की दूरी कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो यही तो 1.5 है हमारा, जितना बराबर ये है उतना ही बराबर क्या है, ये है। तो 1.5 मीटर इधर। तो यहाँ 30 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। यानी कहेंगे, यानी 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। अब इसमें त्रिभुज बन रहा है दूगो, एगो ABC, एगो बन रहा है ABD। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें
एक यह लड़का भवन की ओर कितना मीटर चल कर गया है, y मीटर चल कर गया है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं माना, चलिए इसका हल निकालते हैं। लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर y मीटर चला है और y मीटर चला है। त्रिभुज क्या बन रहा है, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर बन रहा है क्या हमारा समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, h। यहां बन रहा है थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, p। और लास्ट में जो बच जाता है क्या हो जाता है, b। तो इस भुजा का क्या नाम देंगे, b। तो किस त्रिभुज में देख रहा है, ए बी सी में। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें P और B किस में आएगा, तो P और B आता है tan थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बटा V। tan है तो tan थीटा कितना डिग्री बना है इसमें, 60 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है, तो P ए बी सी में देख रहे हैं तो P के मान कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। तो P के मान हो जाएगा 28.5 बटा में B। B के मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 60 के मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा x। हमको क्या बाटा में कुछ नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे 1। अब यहां पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा x √3 बराबर 28.5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 28.5। हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ x को बाहर करेंगे तो 28.5, ये √3 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। यानी x के मान कितना आया, 28.5 बटा √3। यहां पर देखेंगे एक और त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का नाम है ए बी और डी। तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, तो इसमें P और B किस में आता है, तो tan थीटा में। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बटा V। tan है तो tan थीटा इसमें कितना बन रहा है, ए बी डी में थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है, तो P समकोण के थीटा यानी कोण यानी थीटा का सामने वाला भुजा P के मान कितना है, 28.5 बटा B। अब B यहां से लेकर यहां तक होगा तो B के मान क्या हो जाएगा, x प्लस y मीटर। तो B के मान हो जाएगा x प्लस y। अब tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा क्या है, x प्लस y। तिरछा तिरछी दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस y बराबर 28.5 में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 28.5 √3 को क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या मानेंगे, समीकरण नंबर मानेंगे फर्स्ट। यहां पे समीकरण फर्स्ट में x के मान निकाले हैं, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो लिखेंगे यहां पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 28.5 √3। अब यहाँ x के मान कितना आया है, 28.5 बटा √3। तो लिखेंगे x के मान 28.5 बटा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस y है तो y बराबर क्या दिया है, 28.5 √3। यहां से क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे, क्या करेंगे, y को यहां से बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 28.5 √3। ये प्लस में है तो इस पार जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्या है हमारा
28.5 बाटा क्या हो जाएगा √3। बाटा में यहां कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ y है तो y बराबर 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा √3। 1 में √3 से भाग देंगे तो √3, तो 28.5 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3, यानी 28.5 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा यहाँ पे 85.5। माइनस का चिन्ह है माइनस, में √3 से भाग देंगे तो एक मर्त में कटेगा, 1 में 28.5 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 28.5। 5 में से 28.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा 57। क्या मिलेगा 57। बाटा में क्या है √3 है तो √3। अब इसका क्या करेंगे, हर पर में एकरण करेंगे, तो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। √3 से गुणा, √3 से क्या करेंगे भाग, तो 57 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 57√3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 से कट जाएगा 19 मर्त, 19 3 57। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। तो हमने क्या माने हैं, इसलिए लड़का भवन की ओर y मीटर चला है, तो y का मान कितना आ गया 19√3 मीटर, यानी लड़का यहां से कितना मीटर गया है चल करके, तो 19√3 मीटर चल कर गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन खड़ा करते हैं। ये हमारा कितना मीटर ऊंचा हो गया 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया भवन हो गया। भवन के शिखर पर, ये हमारा क्या हो गया भवन के शिखर हो गया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी इस भवन के शिखर से एक मीनार के संचार मीनार लगा है। कर संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ये हमारा क्या हो गया संचार मीनार हो गया, मीनार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कह रहा है कि इसके उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यहां पर यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री, और कह रहा है इसके तल के शिखर का से उन्नयन कोण जो बन रहा है ये कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। कितना डिग्री, ये बनेगा 60 डिग्री। चलिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी। चलिए यहां पर दो गो त्रिभुज बना, एगो बना ए बी सी, एगो बना है हमारा डी सी में संचार। अब हम कहेंगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार यहां भवन से ऊपर लगा है, यानी कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना, तो मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं h मीटर, और भवन से इस बिंदु की दूरी कुछ नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं x मीटर। कोई दिक्कत, तो अब यहां पर यहां से लेकर यहां तक दूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा हमारा h मीटर, 20 प्लस h मीटर। तो लिखेंगे इसमें माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, माना क्या हो जाएगा 20 प्लस h मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस h मीटर। इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है ए बी सी, तो पहले भवन के इसकी दूरी निकाल लेते x के मान, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है P, यहां पर बनेगा समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण के सामने वाला भुजा H और जो बच जाता है B, तो P और B किस में आता है तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर P बाई B,
tan है तो tan। अब ए बी सी में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री बराबर पी। पी के मान कितना दिया है? 20 बटा बी के मान कितना है? x मीटर। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 के मान होता है 1 बराबर 20 बटा x। बटा में कुछ नहीं, 1 तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? x में 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 20 में 1 से गुणा करेंगे 20, यानी x के मान कितना आ गया? 20 मीटर। यानी भवन से इस बिंदु की दूरी कितना आ गया? 20 मीटर। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज अब क्या बन रहा है? डी बी सी में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी बी सी में आएगा हमारा। तो ये हमारा P है, ये H है B। तो P और B किस में आता है? तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan। त्रिभुज DBC में कोण कितना बन रहा? 60 डिग्री। तो थीटा के मान हो जाएगा 60 डिग्री बराबर P। तो P को क्या माने हैं? P यहां से यहां तक हो जाएगा। तो P हमारा क्या हो जाएगा? 20 प्लस H। तो यहां पर क्या लिखेंगे? P के मान 20 प्लस H बटा B। B के मान क्या है? X। तो क्या लिखेंगे यहां पे? X। अब यहां पर tan 60 डिग्री, तो tan 60 के मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री के मान होता है हमारा कितना? √3। तो क्या भरेंगे? √3 बराबर 20 है तो 20 प्लस h है तो h बटा x। x के मान कितना निकाले हैं? 20। बाटा में कुछ नहीं है 1। इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 में √3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 20√3 बराबर 1 में 20 प्लस h से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 प्लस h। 20 प्लस h। अब यहां पर क्या करेंगे? 20 यहां प्लस में है, बराबर के इस पर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में। 20√3 है तो 20√3। ये 20 प्लस में है, इधर बराबर के इस पर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा। बराबर यहां क्या बचेगा? h। अब इस दोनों में बताइए कॉमन क्या है? तो इस दोनों में कॉमन क्या है? 20 इसमें है, 20 इसमें है, तो कॉमन क्या कर लेते हैं? 20 को कॉमन करेंगे तो 20 से 20 कट गया, क्या बचा हमारा? √3 माइनस 20 से 20 कट गया, कम अर्थ में 1 अर्थ में, बराबर कितना हो गया? h। क्या हो गया? h। तो h के मान हमारा कितना निकला? 20 इंटू √3 माइनस 1। तो लिख लेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने है? h। मीनार की ऊंचाई को क्या माने है? h मीटर। तो h के मान कितना आया है? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं क्या कह रहा है। पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले एक बनाते हम पेंडस्टल। क्या बना देते हैं? पेंडस्टल। कर एक पेंडस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर क्या है? 1.6 मीटर ऊंचा, 1.6 मीटर ऊंचा क्या है? ये मूर्ति लगा है। क्या लगा है? मूर्ति लगा है। कर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमारा हो गया, भूमि हो गया। इसका नाम ये किसका? भूमि से कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कह रहा उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन। तो पेंडस्टल का शिखर ये हो गया। पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो कितना डिग्री लिखेंगे? 45 डिग्री है। तो कह रहा पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेंडस्टल की ऊंचाई। चलिए इसका नाम लिख देते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा A B C और ये क्या हो जाएगा D।
तो पेंडस्टल की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है तो इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मीटर। कितना मीटर, एच मीटर। तो लिखेंगे माना पेंडस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना पेंडस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो त्रिभुज क्या बन रहा है, पेंडस्टल होगा ए बी सी। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां पे क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण के सामने वाला भुजा एच, थीटा के सामने वाला भुजा पी, और जो बच जाता है बी। तो इसमें हमको इसको क्या माने हैं, यानी यहां से यहां तक कुछ दूरी नहीं दिया है तो इसको कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, P और B किस में आता है, तो tan थीटा में। तो लिखेंगे इसमें tan थीटा बराबर P बटा V। tan है तो tan थीटा, थीटा इसमें A B C में कितना बन रहा है, 45 डिग्री बराबर P। P के मान कितना हो जाएगा, H बटा B। B के मान क्या माने हैं, x मीटर। तो tan 45, tan 45 के मान कितना होता है, 1 बराबर 1 बटा एक्स। तिरछा बटा में कुछ नहीं, 1 तिरछा तिरछी इसको क्या करेंगे, गुणा। 1 में x से गुणा करेंगे तो x बराबर 1 में h से गुणा करेंगे h, यानी x बराबर क्या आ गया, h मीटर। तो आगे लिखेंगे यहां पे पुनः, लिखेंगे पुनः अब त्रिभुज किस में देखेंगे, DBC में। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, DBC में। तो टोटल यहां पर दूरी कितना हो जाएगा, DBC में, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h, यानी ये टोटल दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो 1.6 प्लस कितना हो जाएगा, h मीटर। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में, तो थीटा P और B किस में आता है, तो tan थीटा में। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा V। tan है तो tan थीटा, थीटा इस पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बराबर P। P के मान बोलिए कितना है, तो P के मान कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h। तो लिखेंगे यहाँ पे 1.6 प्लस h बटा B। B के मान कितना है, x। तो क्या लिखे देंगे यहाँ पे, x। tan 60 के मान कितना होता है, √3 बराबर 1.6 प्लस h बटा x। अब यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, 1 तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा हमारा, से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x √3 बराबर 1 में गुणा करेंगे तो 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, h। क्या हो जाएगा, h। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकाले। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट x √3 बराबर 1.6 प्लस h। x के मान कितना है, h मीटर। तो x के जगह पर हो जाएगा h √3 बराबर 1.6 प्लस h। यहाँ पर h को एक बगल कीजिए, h यहाँ पर किस में, प्लस में, तो बराबर के इस पर किस में आ जाएगा जी, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा पर, h √3 है तो h √3, h प्लस में है तो यहाँ किस में जाएगा, माइनस में, बराबर क्या है 1.6 है तो 1.6। अब इसमें और इसमें क्या है, दोनों में h है, तो h को क्या करते हैं, कॉमन करेंगे तो h से h कट गया, 1 में √3 से गुणा होगा √3 माइनस h से h कट गया 1 में बराबर कितना, 1.6। अब हमको क्या चाहिए, h चाहिए। क्या चाहिए, h। तो h को यहां बाहर करेंगे तो
ये कितना है, गुणा में है, कहां चला जाएगा, भाग में, √3 - 1। अब इसका क्या करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे। चलिए अब यहां क्या करेंगे, h को बाहर करेंगे तो h बाहर करेंगे तो 1.6, ये √3 - 1 गुणा में है, कहां चला जाएगा, भाग में, √3 - 1। अब इसका क्या करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे तो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह, क्या हो जाएगा, √3, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1, जो ऊपर लिखेंगे वहीं क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 इंटू √3 + 1 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 से कटेगा, ये कितना मर्त में, 0.8 मर्त में कटेगा, इंटू क्या है, √3 + 1 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, क्या निकालना हमको, पेंडस्टल की ऊंचाई। पेंडस्टल की ऊंचाई को क्या माने हैं, h मीटर। तो हमारा h के मान कितना निकल कर आया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।